हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। अरे बाबू कहाँ हो? गैस पे दूध रखा है, देखना कहीं उबल ना जाए। ये माझी भी ना शांति से पूजा भी नहीं करती, सारा दिन चिक चिक करती रहती है। और हाँ, खिड़कियाँ बंद कर लेना, वरना बिल्ली दूध पी जाएगी। हाँ माँ जी, मैं किचन में हूँ, देख लूंगी, आप शांति से पूजा कीजिए। हेलो। जी सर। हाँ सर। नहीं नहीं सर, मैंने तो पूरा काम करके ही फाइल दी थी सर। मैंने बहुत मेहनत करके फाइल बनाई है, प्लीज शांति से जरा देख लीजिए। हेलो सर। सर क्या हुआ प्रकाश? कुछ नहीं पल्लवी, देखो ना कितनी मेहनत करके फाइल बनाई थी, सर ने देखा भी नहीं। कोई बात नहीं प्रकाश, नेक्स्ट टाइम भगवान हमारी जरूर सुनेंगे। क्या सुनेंगे पल्लवी, कितना कुछ किया। किसी ने बोला हवन करवाओ तो हवन करवाया, किसी ने बोला जाप करवाओ तो जाप करवाया, किसी ने बोला 11 नारियल चढ़ाओ, वो भी किया, मगर कोई फर्क नहीं पड़ा। क्या करूं, कुछ समझ में ही नहीं आता। लगता है भगवान हमारी सुनता ही नहीं है। मैं भी कब से जॉब के लिए ट्राई कर रही हूँ, लेकिन जॉब ही नहीं मिल रही। घर में भी सब कोई ना कोई वजह से दुखी रहता है। हे भगवान, क्या करूँ? क्या कोई उपाय नहीं? हे प्रभु, कोई तो रास्ता दिखाओ। क्या हुआ पूजा? कुछ नहीं यार। अरे बताओ तो सही, आजकल तुम कितनी परेशान रहती हो। क्या कहूँ नेहा, आजकल घर में सब कोई ना कोई वजह से परेशान रहता है। मैं भी कब से जॉब के लिए ट्राई कर रही हूँ, लेकिन जॉब मिल ही नहीं रही है। अब तो अपने आप पर भी कॉन्फिडेंस नहीं रहा। लगता है भगवान तो हमारी सुनता ही नहीं है। तुम कितनी खुश रहती हो, तेरे घर में भी सब कितने शांति से रहते हो। तुम किस भगवान की पूजा करते हो? अरे हम सब तो ध्यान करते हैं। कौन से भगवान का ध्यान करते हो? हम सब तो समर्पण ध्यान से जुड़े हैं। समर्पण ध्यान? वो क्या है? वो कौन सा धर्म है? वो कोई धर्म या पंथ नहीं है। ध्यान मतलब आत्मा से परमात्मा का मिलन। ध्यान तो योग का एक भाग है। जैसे हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योगासन करते हैं, वैसे ही मन को स्वस्थ रखने के लिए ध्यान करते हैं। अरे नेहा, तुम आई हो? कैसी हो बेटा? घर में सब कैसे हैं? मैं अच्छी हूँ आंटी, और घर में भी सब अच्छे हैं। दोनों सखिया क्या बात कर रही हो? अरे मम्मी, नेहा मुझे ध्यान के बारे में बता रही है। ध्यान के बारे में? अरे वाह, तेरी मम्मी भी मुझे कल मिली थी, वो भी मुझे ध्यान के बारे में बोल रही थी। मम्मी ने कहा, लेकिन आंटी आपको क्यों ध्यान करना चाहिए? आजकल मेनोपॉज की वजह से मुझे बहुत गुस्सा आता है और सारा दिन किच 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 करती रहती हूँ। उन्होंने बताया कि ध्यान से सब कुछ ठीक हो सकता है। अरे वाह। दोनों धूप में क्यों बैठी हो? अंदर चलो, अंदर बैठ के बात करते हैं। अरे तुम सब बाहर क्या बात कर रहे थे? दादी, नेहा हमें ध्यान के बारे में बता रही थी।
लगता है समाज में कुछ नया आया है। दादी, कुछ नया नहीं है। समर्पण ध्यान पद्धति 800 साल पुरानी ध्यान पद्धति है। हिमालय के ऋषि मुनि इसी ध्यान पद्धति से तो ध्यान करते हैं। वहाँ पे कोई धर्म नहीं है, कोई मूर्ति नहीं है, कोई पुस्तक नहीं है, और तो और कोई मंत्र भी नहीं है। हिमालय के ऋषि मुनि ध्यान से ही अपनी आध्यात्मिक प्रगति करते हैं। अरे, ये सब ज्ञान तुम्हें किसने दिया? तो हिमालय में देखने गई थी क्या? ये सब ज्ञान हमारे गुरुदेव ने दिया है। उन्होंने हिमालय में कई वर्षों तक साधना की है और गुरु आज्ञा से ही वे हिमालय का ज्ञान लेकर समाज में आए हैं। हमें ध्यान भी उन्हीं ने सिखाया है। नेहा देख, मैं तुझे बता रही हूँ, मुझे अभी से कोई सन्यासी वन्यासी नहीं बनना। मैं हूँ कि तुझे अपनी समस्या बता रही हूँ और तू मुझे सन्यासी बनाने को चली है। अरे, कोई संन्यास नहीं लेना है। समाज में ध्यान के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां हैं कि ध्यान करना मतलब साधु बन जाना। लोग समझते हैं ध्यान करने के लिए समाज छोड़ना पड़ता है। ऐसा कुछ नहीं है। हम समाज में रहकर भी ध्यान कर सकते हैं और अपनी आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। लेकिन ध्यान से हमारी समस्या का हल आ सकता है? हाँ जी, बिल्कुल। स्वामी जी कहते हैं कि जैसी हमारी अंदर की स्थिति होती है वैसी ही आसपास की परिस्थिति होती है। अरे, आप ऑफिस में गए? नहीं, आज ऑफिस जाने का मन ही नहीं है। अरे नेहा आई है, कैसी हो बेटा? अच्छी हूँ अंकल। क्या बातें चल रही है? नेहा हमें ध्यान के बारे में बता रही है। नेहा के गुरुजी हिमालय से ज्ञान लेकर समाज में आए हैं। नेहा और उनकी फैमिली उन्हीं से ध्यान सीखती है। गुरुजी, ना भाई ना, हमें किसी बाबा में नहीं पढ़ना। आजकल न्यूज नहीं पढ़ती, कैसे कैसे किस्से सुनने में आते हैं। हाँ पापा, ये बात तो सही है। ना भाई ना, मैं तो अपनी लाला की पूजा नहीं छोड़ने वाली। दादी, कुछ नहीं छोड़ना है। स्वामी जी कहते हैं कि आप जो भी करते हो वो सब करो, लेकिन उसके साथ साथ ध्यान को जोड़ लो। और अंकल, आप साइंस पे तो विश्वास करते हो ना? हाँ, साइंस पर तो सबको विश्वास होता है। क्यों भाई? हाँ मेरा बेटा। अरे वाह, आज सब एक साथ। व्हाट्सअप गाइस? हम सब नेहा से ध्यान के बारे में जानकारी ले रहे हैं। बैठिए। साइंस की और टेक्नोलॉजी की मदद से हम किसी भी व्यक्ति के बारे में जान सकते हैं कि वो व्यक्ति सही है या नहीं। वो कैसे? ऑरा की मदद से। वो क्या है? हमारे आसपास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है जिसे ऑरा कहते हैं। जो व्यक्ति जैसा होता है वैसा ही उसका ऑरा होता है। लेकिन हम किसी का ऑरा कैसे देख सकते हैं? ऑरा को कई माध्यमों से देखा जा सकता है, जैसे कि किरणियन फोटोग्राफी, बायोपिक स्कैनर और पीआईपी स्कैनर। अरे भाई, आप लोग जो अंग्रेजी में बोलते हो मुझे कुछ समझ नहीं आता है। दादी, ऑरा को हिंदी में आभा मंडल कहते हैं। ओ, उसकी फोटो भी निकाली जा सकती है क्या? हाँ दादी, हमारे स्वामी जी कहते हैं कि जिस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति के अंगूठे की छाप अलग अलग होती है, ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति का आभा मंडल भी अलग अलग होता है। ये देखिए। लंदन में साधकों के कहने पर स्वामी जी ने अपने ऑरा की रिपोर्ट निकलवाई थी और उनकी ऑरा की रिपोर्ट देखकर सभी साधक वहाँ पे उनसे ध्यान सीख रहे हैं। और इसी रिपोर्ट को देखकर श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर ने ध्यान के लिए स्वामी जी को इनवाइट किया था। श्रीलंका के बौद्ध साधु भी उनसे ध्यान सीख रहे हैं। क्या हम बच्चे भी ध्यान कर सकते हैं? मुझे तो करते समय बहुत ही विचार आते हैं और कुछ याद नहीं रहता। हाँ, बच्चे भी ध्यान कर सकते हैं। अगर हम रेगुलर ध्यान करते हैं तो हमारी याद शक्ति बढ़ती है और हम जो भी कार्य करें वो पूर्ण एकाग्रता से कर सकते हैं। वाह, मैं तो आज से ही ध्यान शुरू करूंगा। हाँ, आज शाम को आप सब मेरे साथ ध्यान सेंटर चलना। हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं? हाँ, अब तुम ध्यान सेंटर जरूर आएंगे। यस।
कितने बजे जाना है? वैसे तो ध्यान 7 बजे शुरू हो जाता है, पर हम थोड़ा जल्दी जाएंगे। ठीक है, तो हम शाम को मिलते हैं। शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। शिव कृपानंद स्वामी नमो नमः। बाबा स्वामी नमो नमः। शिव कृपानंद। जय बाबा स्वामी आंटी। जय बाबा स्वामी नेहा, आज जल्दी आ गए? हाँ आंटी, मेरे साथ मेरी फ्रेंड और उसकी फैमिली भी आई है। वो लोग पहली बार ध्यान सेंटर पर आए हैं। अरे वाह, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? नमस्ते। हम सब अच्छे हैं। हम आज से ही ध्यान शुरू करना चाहते हैं। क्या आप हमें मार्गदर्शन देंगे? हाँ बिल्कुल। नेहा ने आपको समर्पण ध्यान के बारे में थोड़ा बहुत तो बताया ही होगा। मैं आपको समर्पण ध्यान की पद्धति के बारे में बताती हूँ। ध्यान हम मंत्र के माध्यम से करते हैं और ये मंत्र है, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। ये मंत्र को 3 बार बोलना है और अपने चित्त को तालु भाग पर रखकर 30 मिनट ध्यान करना है। थैंक यू आंटी, आज से ही हम रोज ध्यान करेंगे। 5 दिन के बाद समर्पण ध्यान की शिविर शुरू हो रही है, तो आप सब लोग जरूर अटेंड करना है। इसमें क्या होता है? समर्पण की शिविर हर महीने 8 से पूनम तक होती है। 8 दिन की वीडियो शिविर में स्वामी जी हमें अलग अलग विषय पर समझाते हैं, जैसे कि धर्म, परमात्मा, कुंडलिनी शक्ति और हमारे शरीर में 7 ऊर्जा केंद्र होते हैं, उसके बारे में भी जानकारी देते हैं। शिविर की फीस क्या है? पूरे विश्व में समर्पण ध्यान शिविर और समर्पण ध्यान सेंटर निशुल्क होते हैं। अरे अच्छा है, इसका तो सभी लोग लाभ ले सकते हैं। यहाँ तो सभी धर्म के लोग हैं, पंजाबी है, मुसलमान है, तो क्या सभी धर्म के लोग ध्यान कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। सभी धर्मों के लोग ध्यान कर सकते हैं। स्वामी जी कहते हैं, योग मतलब योगासन, यही समझ समाज में है। लेकिन योगासन तो अष्टांग योग का एक भाग मात्र है। ध्यान भी योग का ही एक भाग है। तो क्या इन सभी को कुछ न कुछ तकलीफ है? आपको किसने कहा कोई परेशानी हो तो ही ध्यान करना चाहिए? कोई भी स्वस्थ व्यक्ति ध्यान कर सकता है। अगर हम रेगुलर ध्यान करते हैं तो बैलेंस होकर निर्णय ले सकते हैं। हम पूरे दिन कोई ना कोई विचार में रहते हैं। एक रिसर्च से पता चला है कि हम पूरे दिन में 60,000 विचार करते हैं। बीपी और डायबिटीज जैसे रोग ज्यादा विचार करने से ही होते हैं और रेगुलर ध्यान करने से विचार मात्रा कम होती है। और बहनें भी 365 दिन ध्यान कर सकती है। और हाँ, आप सभी शिविर जरूर अटेंड करना। आपके सारे प्रश्नों के उत्तर शिविर में जरूर मिल जाएंगे। चलो, ध्यान का समय हो गया है, अपना अपना स्थान ले लीजिए।
हम सब रोज ध्यान करने आएंगे। अरे हाँ, आज से हम सब रोज ध्यान करने आएंगे। माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। गुरुदेव की कृपा से आज मेरा प्रमोशन हुआ है। अरे वाह, अरे वाह प्रकाश, कॉन्ग्रेचुलेशन। गुरुदेव की कृपा से घर में खुशियाँ वापिस आ गई। पूजा की भी नौकरी लग गई है, रौनक भी अच्छी पढ़ाई कर रहा है और अब तो मेरी भी तबीयत अच्छी रहने लगी। अब तो मुझे भी गुस्सा कम आता है। आज तक हम परमात्मा को बाहर ढूंढ रहे थे, लेकिन ध्यान से जुड़ने के बाद पता चला परमात्मा हमारे भीतर है। हाँ, कोई उन्हें भगवान कहते हैं, तो कोई अल्लाह, तो कोई गॉड, जो भी कहो, पर वो है हमारे भीतर ही और हम उनसे ध्यान के मार्ग से ही जुड़ सकते हैं। आज से हम भी समर्पण ध्यान का प्रचार करेंगे और सबको ध्यान के बारे में बताएंगे। थैंक यू गुरुदेव, हमें ध्यान का सही मार्ग दिखाने के लिए। स्वामी